आज हम किसी राजा की कहानी नहीं सुनेंगे, नहीं। आज हम बात करेंगे एक पति के दिल टूटने की, उसके गहरे दुख की। ये उस एक पल की कहानी है जब एक बहुत बड़ी क्षति एक ऐसे संकल्प में बदल गई जिसने, कह सकते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, बस एक क्षण, और यही वो पल है जो हमारी पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, केंद्र है। एक ऐसा पल जिसने एक शांति से भरे जीवन को एक महायुद्ध की शुरुआत में बदल डाला। तो कहानी की शुरुआत होती है उस कुटिया से। जरा सोचिए, राम जब वापस लौटे होंगे तो वो जगह जो कभी प्यार और शांति से गुलजार रहती थी, अब वो बिल्कुल खाली थी। एक भयानक सन्नाटा था वहां। सबसे पहले तो मन मानता ही नहीं है ना, विश्वास ही नहीं होता। वो खामोशी, सोचिए, जहां सीता की मौजूदगी होनी चाहिए थी, अब वहां एक ऐसी खामोशी थी जो कानों को चीर रही थी। दिमाग उस सच्चाई को कबूल करने को तैयार ही नहीं था जो आंखें साफ साफ देख रही थी। उनकी एक आवाज, बस एक आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ और सिर्फ जंगल का सन्नाटा। और जानते हैं, धीरे धीरे वही सन्नाटा एक ऐसे डर में बदलने लगा जिसे महसूस किया जा सकता था। वो खौफ अब हवा में था। उनकी खोज में अब एक बेबसी थी, एक हताशा थी। हालत यह हो गई थी कि उन्होंने प्रकृति से ही पूछना शुरू कर दिया। पेड़ों से पूछा, नदियों से पूछा, यहाँ तक कि हवा से भी पूछा कि शायद कहीं से कोई जवाब मिल जाए। पर हर तरफ से जवाब एक ही था, खामोशी। और गुजरते हुए हर पल के साथ वो डर और भी गहरा होता जा रहा था। तो बाहर की ये जो खोज चल रही थी, अब वो राम के अंदर की उथल पुथल में बदलने लगी थी। अब कहानी का फोकस उनके दिल पर पड़े दुख के उस पहाड़ जैसे बोझ पर आ जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, हम सब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर जानते हैं ना, जो हमेशा शांत रहते हैं, बिल्कुल संयमित। पर इस मुश्किल घड़ी में उनकी वो छवि वो टूट रही थी। एक पति का जो दर्द था वो एक राजकुमार के संयम पर अब भारी पड़ रहा था। और फिर वो पल आया जब अंदर की आवाज और डर ने मिलकर उनके सबसे बुरे ख्याल को सच साबित कर दिया। हाँ, लक्ष्मण उन्हें संभालने की, हिम्मत देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन राम का मन, वो अब उस कड़वी सच्चाई को जान चुका था जिसे वो कभी मानना ही नहीं चाहते थे। जरा इन शब्दों में उनके दर्द की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक नुकसान नहीं था, नहीं, ये तो ऐसा था जैसे उनके वजूद का एक हिस्सा ही उनसे छिन गया हो। ऐसा लग रहा था मानो उनकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया हो। और फिर ठीक इसी नाउमीदी के आलम में कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां इस बेनाम दुख को एक नाम मिलने वाला था और भटकती हुई तलाश को एक दिशा। ये मुलाकात बहुत बहुत अहम थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि दम तोड़ते हुए जटायु के पास वो खबर थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो खबर जो राम के दुख को एक मकसद देने वाली थी। और तब वो नाम सामने आया, रावण। जटायु ने बताया कि रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया है। और बस अचानक उस दुख को एक चेहरा मिल गया, उस अन्याय को एक नाम मिल गया। इस एक खबर ने राम के पूरे मिशन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उनका गहरा दुख एक मजबूत इरादे में ढल रहा था। अब बात सिर्फ सीता को ढूंढने की नहीं रह गई थी, अब ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो पड़ाव जो दिखाता है कि कैसे राम की भावनात्मक हालत पूरी तरह से बदल गई। ये किसी इमोशनल केमिस्ट्री जैसा है। सोचिए कैसे दुख गुस्से में बदला और फिर वो गुस्सा न्याय पाने की एक सही इच्छा में बदल गया। ये कोई पर्सनल गुस्सा नहीं था, नहीं, ये धर्म की रक्षा का एक संकल्प बन चुका था। वो एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद ताकतवर पल था। एक पल जहां एक इंसान का निजी दर्द एक बहुत बड़े मकसद के लिए उसकी प्रतिबद्धता बन गया। अब ये सिर्फ सीता के लिए नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए था। और यहीं पर एक महायुद्ध के बीज बोए गए, एक बहुत ही निजी, बहुत ही व्यक्तिगत पल में। सोचिए तो जरा, एक इंसान का टूटा हुआ दिल, एक दिल का दर्द, रामायण जैसे महायुद्ध की वजह बना। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े संकल्प, सबसे मजबूत इरादे, सबसे गहरे दुख से ही पैदा होते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या किसी का अपना दर्द, किसी का निजी दुख वाकई एक बड़े मकसद के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? ये सोचने वाली बात है।